आपकी समस्याओं को देखते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम पूरी तरह से अपना व्हाट्सएप नंबर भी अपने वीडियोस में देते हैं और जो हमारे सोशल मीडिया लिंक हैं वो भी वीडियोस में बता देते हैं कि डिस्क्रिप्शन में हमने दिए हैं। काफ़ी लोग हमसे संपर्क करते हैं, काफ़ी लोगों की जो परेशानी है वो हमसे बात करके रिज़ॉल्व होती है। आज मेरे पास में एक मेरे सब्सक्राइबर का एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, वो बताता है, सर मैंने एक एनबीएफसी के माध्यम से आज से 2 साल पहले लोन लिया था 70,000 रुपए का। मैं पे नहीं कर पाया क्योंकि बिज़नेस व्यापार पूरे तरीके से खत्म हो गया था। बहुत सारी दिक्कत परेशानी लाइफ में ऑलरेडी आ चुकी थी। जब मैं पे नहीं कर पाया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। जैसे रिकवरी एजेंटों ने प्रताड़ित किया, बहुत ज़्यादा हरास किया, मेंटली डिस्टर्ब करके फेंक दिया। मैंने स्टार्टिंग में तो काफ़ी कॉल उठाई, घर पे भी रिकवरी एजेंट आए, सबको जवाब दिया। लेकिन मैंने फिर मन बना लिया कि अब ये रिकवरी एजेंट कुछ भी कर ले, चाहे कंपनी कुछ भी कर ले, मैं इनका पैसा नहीं दूँगा। क्यों नहीं दूँगा? अब बहुत हो गया, अब पैसा मेरे पास में है भी नहीं और अगर इनको चाहिए तो एक कोर्ट से ले लें। तो आज लगभग इस लोन को डिफ़ॉल्ट हुए 2 साल हो गए हैं और पिछले 7-8 महीने से ना तो अब कोई रिकवरी एजेंट घर पे आता और ना ही कोई कॉल आती है। मैंने अपना जो लोन है वो पूरे तरीके से चेक किया तो 70,000 रुपए का अब इन्होंने पूरे तरीके से बना रखा है 1,15,000 रुपए। मैं अपना सिविल रिपोर्ट देख रहा था, तो सिविल में मैंने पाया जो मेरा लोन है वो राइट ऑफ हो गया। मैंने अपने कलीग से पता किया, जो कुछ मेरे मित्र हैं उनसे ही पता किया, तो उन्होंने कहा कि अब तेरा लोन अगर राइट ऑफ हो गया है तो तू ये समझ ले कि लोन तेरा माफ हो गया है। तो देखो, आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लोन अकाउंट जो है वो एनपीए के बाद में राइट ऑफ कर देते हैं बैंक एनबीएफसी और उनको लगता है कि उनका जो लोन अकाउंट है वो पूरे तरीके से अब खत्म हो गया, बैंक पूरे तरीके से आपको छोड़ देगा, बैंक अब किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेगा। तो देखो, ये आपकी गलतफ़हमी है। जैसे ही आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, तो आपकी जब एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है तो बैंक क्या करता है, उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 में कंसीडर किया जाता है और फिर अगर दूसरी ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 में किया जाता है उसको कंसीडर, तीसरी पर स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 में किया जाता है। अब जब आपका ये हो जाता है तो उसके बाद में आपका जब 92 डेज हो जाता है रीपेमेंट ना करे हुए, तो लोन अकाउंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है एनपीए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं दे रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में बैंक पूरी तरीके से कंसीडर करता है। तो उसके बाद में जब एक व्यक्ति 1 साल तक पे नहीं कर पाता या 2 साल तक पे नहीं कर पाता या 3 साल तक पे नहीं कर पाता है, बैंक को लगता है कि यार हमने पूरे घोड़े दौड़ा लिए, पूरा प्रोसीजर कर लिया, अब हमें अपना जो लेज़र है, अपना पोर्टफोलियो जो है पूरे तरीके से अपना वो बेहतर करना है, कैसे करें? तो उसको बट्टे खाते में डाल देता है। तो पूरी तरीके से वो लोन जो है राइट ऑफ माना जाता है। अगर बैंक ने बट्टे खाते में डाल दिया तो लोन आपका ये समझ लीजिए राइट ऑफ हो गया। अब राइट ऑफ जब आपका हो जाता है, बैंक का जो पोर्टफोलियो है लेज़र एकदम क्लियर हो जाता है, बैंक को फिर कोई टेंशन नहीं रहती। तो उसके बाद में क्या करता है बैंक? उसको रिकवर तो करता है, ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं करेगा, बस ये समझ लीजिए अपने आप को साफ-सुथरा करने के लिए उसने वहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक? बट आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप इस बात को समझिए, जब भी आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ होता है, उसके बाद में आपके सिविल की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ जाती हैं, आपके सिविल की पूरी तरीके से एक तरीके से फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, सर राइट ऑफ अगर हमारा लोन हो गया है, तो क्या हम उस लोन को पूरे तरीके से अब नॉर्मल नहीं कर सकते? क्या राइट ऑफ से वो उसको हटवा नहीं सकते? बिल्कुल हटवा सकते हैं। अगर आप पूरा ब्याज, पेनल्टी वगैरह सब कुछ इकट्ठा पे करते हैं, तो राइट ऑफ में से हट जाएगा। लेकिन वो राइट ऑफ भी तभी हटेगा जब आपका लोन उस बैंक के पास में ही है। बैंक ने या फिर उस एनबीएफसी ने आपका लोन कहीं और सेल नहीं किया है। अगर उस बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को, उस एनबीएफसी ने उस लोन को सेल कर दिया, तो फिर पूरे तरीके से वो राइट ऑफ से नहीं हट पाएगा। ये बात आप समझिएगा। तो जब भी आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो जाए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आपका लोन जो है वो इतने लाख रुपए तक का माफ हो गया, इतने हजार रुपए तक का माफ हो गया। अब आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे तरीके से कंफ्यूज रहते हैं, तो इस वीडियो के अनुसार उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी, उनकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। अब आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सवाल ये है कि जो राइट ऑफ है वो कितने लाख रुपए तक का लोन होता है या फिर कितने हजार रुपए तक का लोन होता है। तो देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो लोन जो है राइट ऑफ होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत लाख रुपए तक का बैंक पूरी तरीके से राइट ऑफ करता है। ज्यादातर जो मेरे देखने में आया है, बैंक एनबीएफसी जो बहुत मिनिमम अमाउंट के लोन होते हैं उनको ही राइट ऑफ करता है। बड़े अमाउंट के लिए तो बैंक पूरे तरीके से कोर्ट तक चला जाता है, जो मेरे देखने में आया है।
तो अगर आपका छोटा मोटा लोन है तो आप पूरी तरीके से ये समझिए राइट ऑफ हो गया है, तो आपका लोन माफ नहीं हुआ है, लेकिन उसने आपकी फाइनेंशियल डेथ कर दी है। अब पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि राइट ऑफ क्या होता है, और अगर आपका लोन राइट ऑफ हो गया है, आपका लोन माफ हुआ है या फिर क्या हुआ है, पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। अच्छी नहीं लगी वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है इसके जरिए भी दे सकते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। जैसे ही आप हमें संपर्क करेंगे, आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा कि हम आपसे कैसे बात करेंगे। अगर आपका लोन 1 लाख रुपए से कम का है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे। 1 लाख रुपए से ऊपर का है तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ऐसे मित्रों में अपने जरूर शेयर करें जिन्होंने किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है और उनके पास में रिकवरी कॉल नहीं आ रही है, और उनको लगता है कि उनका लोन जो है माफ हो गया। उनको जरूर इस वीडियो के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच।